खिड़कियों पर टप टप करती बारिश पड्डी अच रही थी। बाहर रात अंधेरी और आरामदायक थी। राजू के घर के अंदर गर्माहट और सुकून महसूस हो रहा था। राजू, जो 6 साल का था, और उसकी छोटी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, बारिश की बूंदों को शीशे पर एक दूसरे से रेस लगाते हुए देख रहे थे। रियो, उनका सुनहरा कुत्ता, जलती हुई अंगीठी के पास दुबका हुआ लेटा था, और मिट्ठू तोता अपने पिंजरे में चुपचाप अपने हरे पंखों को संवार रहा था। अचानक प्रिया ने आह भरी। मुझे थोड़ी भूख लग रही है, उसने फुसफुसाते हुए अपना पेट रख दा। राजू ने सिर हिलाया। उसे भी अपने पेट में थोड़ी गड़गड़ाहट महसूस हुई। तभी माँ एक ट्रे लिए कमरे में आई। उस पर हल्दी वाले दूध के 2 गर्म भाप से भरे मग और गर्म कुरकुरे पकौड़ों से भरी एक प्लेट थी। खुशबू अद्भुत थी। मिट्टी जैसे मसाले और तले हुए पकवानों की आरामदायक महक हवा में भर गई थी। बारिश में पकौड़े हमेशा और भी खास लगते हैं, माँ ने गर्म मुस्कान के साथ कहा, और ट्रे को नीची मेज पर रख दिया। राजू और प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। रियो की नाक फड़फड़ाई, और यहां तक कि मिट्ठू भी सतर्क हो गया। एक हल्की सी आवाज निकाली। उन्होंने हल्दी वाले दूध का एक एक मग लिया। उसकी हल्की हल्की मसालों की महक उन्हें अंदर से आरामदायक महसूस करा रही थी। फिर उन्होंने पकौड़ों के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये सिर्फ कोई पकौड़े नहीं थे। कुछ में नरम आलू भरे थे, कुछ में कुरकुरे प्याज, और क्या उनमें से एक में छोटे हरे मटर झांक रहे थे। जैसे ही वे खुशी खुशी चबा रहे थे, बाहर बारिश की आवाज एक मीठी लोरी जैसी लगने लगी। पकौड़े का हर निवाला गर्म और स्वादिष्ट था। राजू ने आलू वाला खाया, वह नरम और आरामदायक था। प्रिया ने प्याज का पकौड़ा चुना, उसके हल्के कुरकुरेपन का आनंद ले रही थी। ये बहुत स्वादिष्ट है माँ, प्रिया ने कहा। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। हाँ, राजू ने सहमति जताई। अब तक के सबसे अच्छे पकौड़े। रियो धैर्य से बैठा था। उसकी बड़ी भूरी आंखें उम्मीद भरी निगाहों से प्लेट को देख रही थीं। माँ हंसी और उसे रोटी का एक छोटा सादा टुकड़ा दिया। रियो ने कृतज्ञता से अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन माँ ने ट्रे पर एक और रहस्यमयी छोटी कटोरी भी रखी थी। उसमें कुछ ठंडा और सफेद था। राजू ने अपने पकौड़े को छोटी कटोरी में ठंडी मलाईदार दही में डुबोया। खट्टा स्वाद, एक प्यारा आश्चर्य था। प्रिया ने भी कोशिश की, एक छोटा सा खुश चेहरा बनाया। यह पकौड़ों को और भी स्वादिष्ट बनाता है, उसने उत्साह से कहा। बाहर बारिश का अपना नरम गीत जारी था। अंगीठी में आग धीरे धीरे नाच रही थी, दीवारों पर गर्म परछाई डाल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका छोटा सा घर पूरी दुनिया में सबसे आरामदायक जगह हो। क्या यह बरसात की रात और ये स्वादिष्ट पकवान अपने आप में एक छोटा सा रोमांच हो सकते थे? मिट्ठू, जो अब तक शांत था, अचानक अपनी साफ आवाज में बोला, पकौधा। अच्छा। इसे राजू और प्रिया हंसने लगे। उन्होंने हर निवाले का स्वाद लिया। गर्माहट उनके अंदर फैल रही थी। स्वाद उनकी जीभ पर छोटी छोटी कहानियों की तरह थे। मसालों की सौंधी महक, आलू की मिठास, प्याज की हल्की तीखापन, दही की ठंडक। बारिश उन्हें अगली रात और कौन से खाद्य रोमांच दिलाएगी? जल्द ही पकौड़ों की प्लेट लगभग खाली हो गई थी, और हल्दी वाले दूध के मग खाली हो गए थे। उनके पेट गर्म और भरे हुए महसूस हुए। एक खुशी भरी नींद का एहसास उन पर छाने लगा। माँ मुस्कुराई। हमारी बारिश की रात के आलिंगन का समय है, उन्होंने धीरे से कहा। वे सोफे पर माँ के करीब दुबक गए, बारिश की आवाज सुनते हुए। रियो ने राजू की गोद में अपना सिर रख लिया, और मिट्ठू अपने पिंजरे से धीमी नींद भरी चहचहाहट कर रहा था। बाहर बारिश की आवाज अब एक शांत फुसफुसाहट जैसी थी। जैसे जैसे बारिश अपनी कोमल लय में जारी रही, उनकी अपनी सांसें भी धीमी और एकसार होने लगी। राजू को अपनी पलकें भारी लगने लगी। प्रिया ने अपना सिर माँ की बाह पर टिका लिया। रियो के खर्राटे धीमी छोटी फुफकार जैसी शुरू हो गए। मिट्ठू पूरी तरह से स्थिर था। दूध की गर्माहट और पकौड़ों के स्वाद ने उन्हें आराम और नींद से भर दिया था। राजू बह गया और बह गया। बारिश की आवाज उसके चारों ओर एक नरम कंबल की तरह थी। प्रिया पहले से ही गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। रियो अपनी बारिश की रात के सपनों में
गहरा डूबा हुआ था। मिट्ठू शांत और स्थिर था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। बारिश की कोमल लय उनकी मीठी लोरी बन गई थी। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों, चैन से सो जाओ।